मैं कहता हूं कि आप किसकी तरफ हैं पहले ये तो तय करिए। और सर्जिकल स्ट्राइक जिस लिए किया गया, मैं योगेश्वर कष्ट की भूमि से हूं और उनका वंशज भी हूं। 4 पंक्तियां आपके आंगन में रखते हुए मैं अपने छोटे भाई, बहुत प्यारे भाई, जो राजा राम ओरछा की भूमि से यहां आए हैं चलकर, श्री सुमित मिश्रा जी, 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रहा हूं उनकी अगवानी में। तालियां उठाइएगा, उन्हें आमंत्रित करिएगा कि यह सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हुई। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। 70 वर्षों का संवाद, परिणाम क्या निकला? लेकिन अगर ठीक बोल जाऊं तो विदिशा वालों एक बार बताना, एहसास कराना, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। तालियां कमजोर है दोस्त आपकी, मैं पहला कभी बहुत जिम्मेदारी के साथ खड़ा कर रहा हूं तो आप सबकी ऊर्जा भी मिले। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। और जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठें। और धर्म हावी हो, और अब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। छोटे भाई बहुत ही ऊर्जावान सुमित ओरछा को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ बुलाइएगा सुमित ओरछा। प्रणाम करता हूं मां को जिसके ईश्वर भी पैर छूता है। क्या बात है। प्रणाम करता हूं इस देश की पावन माटी को जिसे मां भी मस्तक से लगाती है। और प्रणाम करता हूं इन अमर सपूतों को, इन वीर शहीदों को, जिन्हें पाकर ये माटी भी धन्य हो जाती है। क्या बात है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय हितानंद जी भाई साहब की पावन उपस्थिति है, उनके समक्ष काव्य पाठ करने का द्वितीय अवसर है। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हुए 4 पंक्तियां मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रियंक जी, और मंच तो हमें आशीर्वाद प्रदान करता ही है। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं कि कोई जब घात करता है तो यह प्रतिघात करती है। वाह। कोई जब घात करता है तो यह प्रतिघात करती है। वाह। शहंशाह सूरमाओं से भी 2-2 हाथ करती है। ये दिनकर की विरासत है, मुखरता धर्म है इसका। वाह। बजीरी मौन हो भय से तो कविता बात करती है। क्या बात है। बजीरी मौन हो भय से कोई मैं प्रति उत्तर का कवि हूं। विदिशा के युवाओं आपको प्रणाम करता हूं। मातृभूमि युवा मंच को प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूं कि मैं प्रति उत्तर का कवि हूं। कोई कुछ भी कह दे, उत्तर मुझे देने का मन होता है और मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूं। वाह। किसी नेता ने अभी कुछ पिछले दिनों कहा कि जो वेतन लेकर के लड़ते हैं, वेतन लेकर के वतन के लिए लड़ने वाले लोग शहीद नहीं होते, वो तो कर्मचारी हैं, उन्हें तो पैसे मिलते हैं वतन के लिए। मैंने 4 पंक्तियों में उस राजनेता कह करके मैं नेता संस्कृति का अपमान नहीं करूंगा, उस व्यक्ति से कहा मैंने कि जो इन्होंने किया तुम करोगे अभी, कर्ज तुम पर भी है क्या भरोगे अभी। वाह। कर्ज तुम पर भी है क्या भरोगे अभी, और पैसे तुमको भी उतने ही मिल जाएंगे, क्या वतन के लिए तुम मरोगे अभी। क्या बात है। कोई बदतमीज बयान आए मैं उत्तर देता हूं, लेकिन सलीके से देता हूं। मैं ये दावा नहीं करता बहुत मीठा मैं गाता हूं, जो देखे जिंदगी में मैं वही किस्से सुनाता हूं। वाह। अनाड़ी हूं मगर एक कायदे का भी सलीका है। मुझे सुनने से मैं प्रारंभ हूं, मैं बस इतना बता देता हूं कि मैं सकारात्मकता का कवि हूं। नकारात्मक घटनाओं में से सकारात्मक चीज देख करके, सकारात्मक तथ्य देख करके वो आपके सामने लाना, यही मेरे दृष्टि का सौंदर्य है। वाह। जेएनयू में नारे लगे, कुछ बदतमीज लड़कों ने नारे लगा दिए, हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा। लोग तनाव में थे कि ये कन्हैया क्या कह रहा है। मैंने बड़ी आराम से कहा, मैंने कहा कन्हैया हर घर से तो अफजल नहीं निकल सकता, उस घर से निकलेगा जिस घर में कभी घुस गया होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
और तेरे घर से निकल रहा है तो इसमें मोदी जी की गलती नहीं है, तेरे अब्बू का मैनेजमेंट खराब है। बहुत अच्छे। कश्मीर में किसी ने कहा कि अब आपकी तालियां मुखर होती जाए, मैं ऐसी कुछ टिप्पणी आपके बीच में लाता हूं। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बोले कश्मीर के हालात के लिए सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, तुम जैसे देशद्रोही भी बराबर से हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब तालियों का घनत्व अगली टिप्पणी पर बजाना। उनके अब्बू बोले कश्मीर भारत के बाप का नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, ये तो पाकिस्तान के बाप का है। बहुत अच्छे, अच्छी बात है। एक बार तालियां, एक बार जोरदार ऊर्जा के साथ। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। और बाप का ही रहेगा, क्योंकि नाजायज संतानों को स्वीकार नहीं करते हैं हम। वाह, क्या बात है। महाभारत की संस्कृति का देश दो कौड़ी के मुल्क से हमला नहीं करता है, दो कौड़ी के मुल्क पर हमला नहीं करता है। तो उसका एक पंक्ति में कारण बताता हूं। नाजायज संतानों को स्वीकार नहीं करते हैं हम, बात बराबर की ना हो तो वार नहीं करते हैं हम। बात बराबर की ना हो तो वार नहीं करते हैं हम। तब आह्वान करता हूं विदिशा के युवाओं को। दीदी कह रही थी कि मैं विदिशा में इतने वर्षों बाद आई हूं, पहली बार आना हुआ है। अब ये विदिशा है तो यहां तो विधि से ही आया जा सकता है। मैं भी अपनी उपस्थिति को प्रणम्य का प्रणाम करना चाहता हूं आप सभी को। शुरू होना चाहता हूं एक आह्वान के साथ जी भाई। कि बनना है कौन है भारत के युवाओं का आदर्श। झंडू बाम बेचने वाला कोई महाअभिनेता इस देश के युवाओं का आदर्श नहीं हो सकता। हकलाने वाला शाहरुख खान इस देश के युवाओं का आदर्श नहीं। और एक छोटी सी घटना से जिसके बीवी बच्चों को डर लगने लगे, ऐसा भी कोई अभिनेता जो भारत छोड़ने की बात करने लगे, वो भारत के युवाओं का आदर्श नहीं हो सकता। क्या बात है। आज के शहीद दिवस के अवसर पर भारत के युवाओं का आदर्श पढ़ता हूं, यहां से प्रारंभ होना चाहता हूं कि बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो। वाह। त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। क्या बात है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। प्रियतमा का साथ न भाया, थी चाहे बसंती चोलों की। सुविधा का सीधा पथ छोड़ा, वो राह चले थे शोलों की। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु क्रांति का पर्याय बने थे। युगों युगों तक पढ़े जाएंगे एक ऐसा अध्याय बने थे। क्या बात है, क्या बात है। वाह। युगों युगों तक पढ़े जाएंगे एक ऐसा अध्याय बने थे। देश पे मरना मौत नहीं है। अभी तक की सर्वाधिक तालियां देखना चाहता हूं। मैं सिर्फ अगवानी में हूं इन बड़े कवियों की। शांति तूफान जी, मनवीर मधुर जी की क्रम में आदरणीय ममता सरवा जी की अगवानी में खड़ा हूं। सिर्फ अपनी उपस्थिति को रेखांकित कर रहा हूं कि देश पे मरना मौत नहीं है, एक इबादत होती है। वाह। वह धरा धन्य हो जाती है जहां कोई शहादत। क्या बात है। वह धरा धन्य हो जाती है जहां कोई शहादत होती है। तब निवेदन करता हूं कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो। अब मैं शुरू हो गया हूं, आप इसे ऐसे ही चैतन्यता बनाए रखना। ये आवागमन का क्रम अगर रुक जाए तो बहुत कृपा होगी। जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं, अगर आप इस 2 घंटे के अनुष्ठान में थोड़ी देर बैठने का साहस कर लेंगे तो यह आयोजन समिति, भाई नागेंद्र जी और हम सभी कवि आपके बहुत आभारी होंगे। क्योंकि तरलता चाहिए इसको, तरलता चाहिए इसको। कड़े होकर नहीं आता, लघुता में समाया है, बड़े होकर नहीं आता। ये महफिल है फकीरों की, जमी पर बैठना होगा। कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। क्या बात है। इसलिए बैठ जाओगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। फिर भी खड़े रहे तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। ऐसे लोग भी आते हैं, सब मेरे रिश्तेदार हैं, जहां मैं जाता हूं वहीं आते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं शुरू करता हूं। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो। श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो।
मंगल पांडे जैसा तेवर लाओ वैसा बन जाओ, हाँ। साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ। क्या बात है, क्या बात है। साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ। तालियां कमजोर थी एक महान व्यक्तित्व के नाम पर आपकी। सावरकर जी कौन? वो सावरकर जी नहीं थे जो आधुनिक भारत में एक परिवार को महिमा मंडित करने के लिए बताया गया। किसी ने तो ये तक कहा टीवी चैनल पर कि सावरकर जी ने अंग्रेजों से क्षमादान मांगा था। मेरा खून खौला साहब, और 4 पंक्तियों में मैंने 4 तर्क लिखे हैं, 4 तर्कों से उत्तर देने की कोशिश की है। विदिशा के युवाओं को इसलिए सौंपता हूं कि आज के बाद अगर कोई ये बदतमीज नेता कह दे कि सावरकर जी ने अंग्रेजों से क्षमा मांगा था, तो मेरा विदिशा का नौजवान खड़े होकर के उसकी जुबान को 4 तर्कों से बंद करा दे। क्या बात है। वो सूरज का बेटा 4 तर्क देता हूं, एक एक तर्क अगर आपको लगे कि सच है तो बात का समर्थन करना, अगर एक भी तर्क झूठा हो तो मेरी जुबान पर उंगली रखने का अधिकार आपको देता हूं। कि वो सूरज का बेटा तुमसे क्षमा मांगकर क्या करता? वाह, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता? आहा, क्या बात है। वाह, जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता? क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते, और उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता। माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता। क्या बात है। वाह, माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता, और कठिन क्रूरतम काला पानी का संतरास नहीं मिलता। एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात। एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। तब निवेदन करता हूं, राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो, श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो। मैंने सूरत में यही पंक्ति पढ़ी तो एक पत्रकार ने मुझे टोका, बोले हम तो उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, आप राष्ट्रपुत्र कह रहे हैं। मैंने कहा आप कहिए, लेकिन जिस भरत भूमि को राम कृष्ण गौतम नानक महावीर ने मां मानकर के पूजा हो, उस देश में राष्ट्रपिता की कोई अवधारणा नहीं हो सकती। बहुत अच्छे। और मैं सबका सम्मान करता हूं, तब निवेदन कर रहा हूं कि मैं मान रहा उस महासमर में बापू की अगवानी थी, उनके पुण्य विचारों की भी ये दुनिया दीवानी थी, पर ये भी मानो उसके पीछे ताकत थी बलिदानों की, भगत सरीखे वीरों की और शेखर से हनुमानों की। भगत सरीखे वीरों की और शेखर से हनुमानों की, जिसके साहस को देख फिरंगी बहुत अधिक डर जाते थे। पड़ी लाश थी फिर भी उनके पास तलक ना जाते थे। चंद्रशेखर आजाद के गोलियों लगे शरीर के पास जाने की भी हिम्मत गोरों में नहीं थी। पड़ी लाश थी फिर भी उनके पास तलक ना जाते थे। जब गोरों के मंसूबों पर घोर घटा छा जाती थी, तब गांधी जी की याद उन्हें समझौते को आ जाती थी। 7 लाख कुर्बानी दी थी, 7 लाख कुर्बानी दी थी। भीषणतम संग्राम हुआ, बिना जंग के नहीं सुलभ आजादी का परिणाम हुआ। डर से झुका फिरंगी शासन और अधिक झुक सकता था। जो मैं कहने जा रहा हूं, कहने की हिम्मत मैं ही कर सकता हूं। आप सुनने की हिम्मत कर सके और सत्यता को स्वीकार कर सके तो सूचित करिएगा। वाह, डर से झुका फिरंगी शासन और अधिक झुक सकता था। क्या बात है। कुछ लोग समर्पण ना करते तो बंटवारा रुक सकता था। अच्छे। क्या बात है। क्या कुछ लोग समर्पण ना करते तो बंटवारा रुक सकता था। लेकिन उनको तो जल्दी थी सत्ता को हथियाने की। सीएम, पीएम, सांसद, मंत्री जैसे पद को पाने की। इसीलिए तो समझौतों की शर्तों को स्वीकार किया और मिथक दुर्घटना कहकर नेताजी को मार दिया। वाह। और मिथक दुर्घटना कहकर, बेटा बैठ जाओ। आदमी परखने की एक ही निशानी है, गुफ्तगू बताती है कौन खानदानी है। क्या बात है। वाह। बिना बोले हर बात बता देता है, चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है। लाख छिपाएं कपड़ों में हम अपने आप को, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। बहुत अच्छे। वाह। मैं कुछ संजीदा कह रहा हूं, थोड़ा सा बैठ जाइए वरना मुझे आपको बिठाना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, वो दिव्य। मैं प्रणाम करता हूं। वाह वाह।
राष्ट्रपुत्र गांधी जी, लेकिन उनको तो जल्दी थी सत्ता को हथियाने की, सीएम पीएम सांसद मंत्री जैसे पद को पाने की। इसीलिए तो समझौतों की शर्तों को स्वीकार किया और मिथक दुर्घटना कहकर नेताजी को मार दिया। हमने तभी से दंश सहे हैं यारों बस विस्फोटों के। मैं संजीदा हो रहा हूं, थोड़ा आप भी संजीदा होना कि लेकिन तभी से दंश सहे हैं हमने तो विस्फोटों के। घायल होकर भी मुस्काए, घाव बहुत है चोटों के, लेकिन अब उस भंवर धार में हमने बहना छोड़ दिया। हमले हमने नहीं किए, बस हमले सहना छोड़ दिया। क्या बात है। हमले हमने नहीं किए, बस हमले सहना छोड़ दिया। और हमने हमले सहना छोड़ दिया तो एक अभिनेता बोला यह देश रहने लायक नहीं रहा, असहिष्णु हो गया है। मैंने ट्वीट किया उसे, मैंने कहा सर असहिष्णुता क्या है? बोले आप लोगों ने सहना बंद कर दिया। मैंने कहा अगर हम लोगों ने सहना बंद कर दिया तो आप अत्याचार करना बंद कर दो। अच्छी बात है, वाह, तालियां उठाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। सदियां बीत गई हैं हमको जुल्म तुम्हारे सहने में, नदियां आंखों से बह जाती एक कथानक कहने में। नदियां आंखों से बह जाती एक कथानक कहने में, जिसको कहते ताजमहल था कभी हमारा पुण्य शिवाला। वाह। किसी ने कहा था कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। मैंने टोका उसे कि ताजमहल कभी प्रेम की निशानी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि शाहजहां की चौथी पत्नी थी मुमताज, उसके बाद 3 विवाह और किए। अगर ये प्रेम है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है, तो फिर अय्यासी क्या है? अच्छी बात है, वाह। प्रेम की निशानी बताता हूं, मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं। किसी को प्रेम में कोई निशानी देनी हो तो किसी ताजमहल का चित्र मत देना। अपनी प्रेमिका को उस पावन पवित्र तमिलनाडु के उस छोटे से गांव धनुषकोटी के समीप बने, जहां पर अब्दुल कलाम जैसे एक महर्षि का जन्म हुआ था, उस पावन पवित्र तट पर जाकर के श्री राम सेतु के दर्शन करना, जो एक पति ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए 100 योजन समुद्र की सीने पर बनाया था, उससे बड़ी प्रेम की कोई निशानी हो ही नहीं सकती। जिसको कहते ताजमहल था कभी हमारा पुण्य शिवाला, कुछ विध्वंस किए तुमने और कुछ का नाम बदल कर डाला। तक्षशिला नालंदा फूके मथुरा काशी धाम हमारे। तक्षशिला नालंदा फूके मथुरा काशी। बड़ी आलोचना हुई एक मुख्यमंत्री की, बोले इन्होंने तो नाम बदल दिया। मुझे मिल गए लखनऊ के कार्यक्रम में, मैंने पूछा उनसे कि आप ये प्रयागराज ये नाम क्यों बदल रहे हो बार बार? तो उन्होंने जो उत्तर दिया मैं 4 पंक्तियों में बताता हूं आपको कि मत कहो, उनकी सफाई सुना रहा हूं आपको केवल लखनऊ से विदिशा में, कि मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है, हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है। हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म हैं जख्मों की निशानियां बहुत हैं। कहां है भोजपाल, कहां है लक्ष्मणपुर, कहां है तक्षशिला, कहां है लक्ष्मण, कहां है हस्तिनापुर। मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है, मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। थोड़ी देर रुको। तब निवेदन करता हूं कि सदियां बीत गई हैं हमको जुल्म तुम्हारे सहने में, नदियां आंखों से बह जाती एक कथानक कहने में। याद करो जब जिसको कहते ताजमहल था कभी हमारा पुण्य शिवाला, कुछ विध्वंस किए तुमने और कुछ का नाम बदल कर डाला। तक्षशिला नालंदा फूके मथुरा काशी धाम हमारे। उस पुण्य भूमि पर भी आपत्ति जहां प्रगट श्री राम हमारे। परिधानों के रंग अलग पर चरखे तो हैं एक हमारे। हां पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो हैं एक हमारे। हमें ज्ञात है भटक गए थे आक्रमणों की आंधी में, पर अब लौट चलो अपने घर नई मिली आजादी में। हमको फर्क नहीं पड़ता है राम कहो रहमान कहो, लेकिन आओ साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान। लेकिन आओ साथ हमारे, कहीं तो साथ हो जाओ, लेकिन आओ साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। एक कविता सुनाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद मेरे जीवन के आदर्श हैं। मुझे पता है समय की मर्यादा है, लेकिन आप अनुमति दें तो एक कविता सुनाता हूं आपके बीच में।
जब शस्य श्यामला वसुधा का यह गौरव ज्ञान सशंकित था। वाह, जितनी तालियां आपने मुझे अनुमति देने के लिए बजाई हैं, उतने के हिसाब से अगर मुझे थोड़ी सी शर्म होती तो मैं नहीं सुनाता। एक बार पीछे तक दोनों हाथ डालिए, पीछे तक लेकिन जो मैं बैठे हो, चार सबके हाथ पंक्तियां उठाएं। पढ़ रहा हूं, जी पहला खंड आप तक पहुंच गया तो शायद फिर मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। जी भाई, जी भाई। जब शस्य श्यामला वसुधा का यह गौरव ज्ञान सशंकित था, दुनिया के मानचित्र पर जब पश्चिम का वैभव अंकित था, क्या बात है। हम देश महज पाखंडों के यह तब दुनिया को लगता था। हम अंध भक्त हैं पन्नों के यह तब दुनिया को लगता था। वो कहते थे कि भारत में है तर्क युक्त कोई ज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी है, कोई धर्म नहीं विज्ञान नहीं। तत्समय हुआ सम्मेलन फिर सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का। जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का, जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समूची मौन हुई। जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समूची मौन हुई। सब मान गए उस ज्ञानी से तो सबकी बुद्धि गौण हुई। सब धर्मों को आदर देते, सब धर्मों को आदर देते। पंक्ति नोट करिए मित्रों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अपने युवाओं से निवेदन करता हूं जी कि सोशल मीडिया पर किसी धर्म की निंदा करना बंद कर दीजिए। हम श्रेष्ठ हैं, हमारा श्रेष्ठतम क्या है यह कहना आपका अधिकार है और आपका दायित्व भी है, लेकिन किसी की निंदा करके किसी का खून गर्म करना, यह वही काम होता है जो कांग्रेस के लिए मणिशंकर अय्यर करते हैं। सब धर्मों को आदर देते, सब धर्मों को आदर देते। वो बोले मधुरिम वाणी में, वाह, भारत है उच्च हिमालय में, भारत गंगा के पानी में। भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है। वाह, भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। अगली पंक्ति पर हिंदुस्तान धड़क जाएगा हृदय में, तो तालियों में तब्दील करना, मुझे बताना कि मैं कविता ठीक जगह पढ़ रहा हूं। वाह, वाह। क्या अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। सभी श्रेष्ठ हैं धर्म देश, पर मां बस भारत माता। क्या बात है, वाह वाह। सभी श्रेष्ठ हैं धर्म देश, पर मां बस भारत माता है। सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का। उस युवा संत ने भारत को आधार बताया धर्मों का। वाह, तर्क नहीं कोई काट सका। भाई साहब कहां जा रहे हो? भाई साहब कहां जा रहे हो? कहां? ये क्या है? हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, हाँ। बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, पर भारत के अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। सभी श्रेष्ठ हैं धर्म देश, पर मां बस भारत माता है। सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का। उस युवा संत ने भारत को आधार बताया धर्मों का। तर्क नहीं कोई काट सका जो धर्म सभा में बोल गए। तर्क नहीं कोई काट सका जो धर्म सभा में बोल गए। वाह, एक विदेशी पर्यटक ने मुझसे कहा, भाई साहब कि तुम्हारे धर्म में ऐसा क्या है जो हम लर्न करें, सीखें? मैंने कहा तुम्हारी पेंट में 1 मिनट में पहनता हूं, तुम हमारा पंचा लगा के दिखाओ। बोला ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि तुम्हारे धर्म में लॉजिक क्या है। जब तुम्हारा धर्म कहता है कि भगवान कण-कण में है, तो फिर तुम मंदिर के लिए क्यों लड़ते हो? मैंने कहा तुम कहते हो कि हवा हर जगह है, फिर तुम ये पंखा कूलर एसी के लिए क्यों मरते हो? बोला हवा तो हर जगह है, लेकिन पंखा से उसका प्रभाव बढ़ जाता है। मैंने कहा ऐसे ही मेरा राम तो हर जगह है, पर मंदिरों में उसकी कृपा का प्रवाह बढ़ जाता है। अच्छा। तर्क नहीं कोई काट सका जो धर्म सभा में बोल गए। तर्क नहीं कोई काट सका जो धर्म सभा में बोल गए। भारत का वैभव बतलाकर वो नेत्र सभी के खोल गए। और एक शून्य में है विराटता, एक शून्य में है विराटता। यह उन्होंने सिद्ध किया, इसी बात ने उनके सम्मुख दुनिया को करबद्ध किया। क्या बात है, क्या बात। और हम जीत गए थे धर्म सभा, वाह। पर नहीं किसी की हार हुई।
उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जय जय, जयकार हुई। क्या बात उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जयकार हुई। भारत की यशो पताका के नवगीत बने, नव छंद बने। वो युवा संत सन्यासी ही दुनिया के विवेका, नंद बने। क्या बात है। वो युवा संत सन्यासी ही दुनिया के विवेकानंद बने। और अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि लक्ष्य बनाकर साहस से हम सबको बढ़ना सिखलाया। वाह। लक्ष्य बनाकर साहस से हम सबको बढ़ना सिखलाया। विघ्नों से या बाधाओं से हिम्मत से लड़ना सिखलाया। क्या बात है। नागेंद्र लोधी जी के मित्र मंडल के समक्ष खड़ा हूं तब एक बात कहता हूं जी। कि 18 साल का कोई नौजवान जब प्रेम में या परीक्षा में असफल होकर के आत्महत्या कर लेता है, तब मुझे लगता है कि अगर इसने स्वामी जी को पढ़ लिया होता तो ये कभी इतना कमजोर नहीं होता। बहुत अच्छा। और विदिशा के मेरे दोस्तों, आपकी दोस्ती मेरी जिंदगी की कमाई है। आज अपनी दोस्ती के नजराने के पहला नजराना देता हूं 4 पंक्तियों में कि जख्म सीकर दिखाओ तो मैं मानूं, अश्क पीकर दिखाओ तो मैं मानूं, जरासी हार पर मरने लगे हो, अरे जीकर दिखाओ तो मैं मानूं। बहुत अच्छे। क्या बात है। हर मुश्किल आने से पहले उसका हल बन जाता है। वाह। धरती पर सूखे का कारण जल बादल बन जाता है। देख अंधेरा ना घबराना, किरण अंधेरे में दिखती है। कब तक ना बरसेगा बादल, आखिर जल बन जाता है। वाह वाह वाह। लक्ष्य बनाकर साहस से हम सबको बढ़ना सिखलाया। विघ्नों से या बाधाओं से हिम्मत से लड़ना सिखलाया। वो कहते थे कि निर्धन की सेवा ही कर्म हमारा हो। वाह। इस सच्चे श्यामला वसुधा की सेवा ही धर्म हमारा हो। हम में अतुलित बल साहस है, हम हर मंजिल को पाएंगे। भारत माता की जय करने। अगली पंक्ति आधी पंक्ति आप समझ जाएंगे तो आप तालियों को रोक नहीं पाएंगे। वाह। लगभग 27 दिन हुए उस घटना को। भारत के शौर्य की एक नई पटकथा जो लिखी गई है, अगर इशारे से आधी पंक्ति में अभिव्यक्त हो जाए तो फिर तालियां अभिनंदन की बजना चाहिए। वाह वाह। कि हम में अतुलित बल साहस है, हम में अतुलित बल साहस है, हम हर मंजिल को पाएंगे। भारत माता की जय करने हम पूर्ण व्योम में। बहुत अच्छे। आप समझ गए ना। भारत माता की जय करने, भारत माता की जय करने हम पूर्ण व्योम में छाएंगे। वो अंधकार से लड़ने को युवकों के मन का द्वंद्व बने। वो युवा संत सन्यासी ही दुनिया के विवेका नंद बने। क्या बात है। वो युवा संत सन्यासी ही दुनिया के विवेकानंद बने। देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। उन्हीं के विचारों से अभिप्रेरित पंक्तियां सुना रहा हूं। देशभक्ति की आधुनिक परिभाषा क्या है आजाद भारत में? जी भाई, जी भाई। देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। कुछ लोगों को लगने लगा कि अंग्रेजी बोलेंगे तो हम बुद्धिजीवी कहलाएंगे। ये सबूत वही लोग मांग रहे हैं जो अपनी मां और मातृभूमि से कट चुके हैं और मातृभाषा जिनसे दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा। अंग्रेजी लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। विमान में बैठ करके एक दिन एक प्रयोग किया मैंने। विमान की परिचारिका से पूछा कि हे देवी, इस विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? तो आगे पीछे वाले लोग मुझे देख रहे थे। मैंने इस गर्व को 4 पंक्तियों में लिखा है। विदिशा के नौजवानों, अगर आपके अंदर भी वो मातृभाषा के प्रति सम्मान धड़क जाए तो फिर इन 4 पंक्तियों को जीवन भर याद रखना कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे। महक किरदार में होगा, महक किरदार में होगी, सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। और अंग्रेजी की बकबक को कहो अब कौन सुनता है? जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। बहुत अच्छे। जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। इस अलग अनूठी भूमि का अनुमान समझना मुश्किल है। वाह। इस भूमि की पावनता परिधान समझना मुश्किल है। वैसे तो भारत का कोना कोना घूम रहे हो, पर किससे कह रहा हूं मैं, समझ जाना कि वैसे तो भारत का कोना कोना घूम रहे हो, पर किससे कह रहा हूं? वो संसद को भी नींद का बिछौना बना सकता है। उसे मैदान भी दे दो तुम, कोना बना सकता है। हमारे देश में एक ऐसा भी अजूबा है जिसे आलू आप दो,
इस अलग अनूठी भूमि का अनुमान समझना मुश्किल है। इस भूमि की पावनता परिधान समझना मुश्किल है। वैसे तो भारत का कोना कोना घूम रहे हो, पर बिन हिंदी को जाने हिंदुस्तान समझना मुश्किल है। बिन हिंद देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें। जिस चाइना ने हमारे एक देशद्रोही को, आतंकी को बचाने के लिए वीटो लगाया है, आप भी अपने घर में वीटो लगा दीजिए कि जब तक मैं इस घर का मालिक हूं या जब तक मैं इस घर का बेटा हूं, इस घर में चाइना नहीं आएगा। बहुत अच्छा। देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें। बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत मां को याद करें, याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। यह समय देश की दौलत है, इसलिए कह रहा हूं कि खुदगर्जी में खोए रहे तो देर बहुत हो जाएगी, आने वाली नस्लों को अंधेर बहुत हो जाएगी। काश्मीर, बंगाल, केरला, बहुत समय कम है इसलिए इशारे से बता के जा रहा हूं कि काश्मीर, बंगाल, केरला ये हमको समझाते हैं देशभक्त घट जाने के परिणाम भयंकर आते हैं। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करो। यह समय देश की दौलत है, एक क्षण भी ना बेकार करो। ऊंचे ऊंचे सपने देखो, सपनों को साकार करो। कहा विवेकानंद ने जैसा, लक्ष्य महान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।